एक ऐसी आवाज़ जो उन हज़ारों युवाओं के दिल से निकली है जिनकी मेहनत का कोई मोल नहीं रहा। आज मैं अपनी आंखों के सामने एक सच्ची घटना होते हुए देख कर आया हूँ और यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुबह मैं अपने दोस्त के साथ कंपनी में काम पर जा रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सपने थे। तभी मेरे दोस्त के फ़ोन पर एक कॉल आया, अग्निवीर का रिजल्ट आ गया है। बस इतना सुनते ही मेरा दोस्त बाइक वहीं रोक देता है। हम काम छोड़कर सीधे अपने एक और दोस्त को लेने उसके घर पहुंचते हैं। तीनों लोग गांव से दूर एक सुनसान जगह बैठते हैं ताकि शांति से रिजल्ट देख सकें। दिल में उम्मीद थी कि आज नाम ज़रूर होगा, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। दोनों में से किसी का भी चयन नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की हालत। दोनों लोग अलग अलग दिशाओं में मुंह करके बैठे थे। कोई ज़मीन को घूर रहा था तो कोई पत्थर को। आंखों में आंसू थे, लेकिन वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वे अपनी मायूसी छिपा रहे थे। दिल का दर्द, अपनों का ताना और रिश्तेदारों के सवाल से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब मेरे दोस्त ने एक जान पहचान वाले का रोल नंबर डाला और उसका चयन हो गया, मेरे दोस्त ने आंसू भरी आंखों से मुझसे कहा, भाई उसका नंबर तो आ गया पर मेरा नहीं। उस वक्त उसके चेहरे की वो मायूसी, वो टूटा हुआ चेहरा, वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, भाई मुझसे अब काम नहीं होगा, तू कंपनी चला जा। पर मैंने भी ठान लिया कि नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी मेरे दोस्त का दोस्त कहता है कि हमें जल्दी से घर पहुंचा दो, वरना घर पर जाने लायक नहीं रहूँगा, शरीर में से जान निकल रही है। हम तीनों ने घर जाने का फ़ैसला किया, लेकिन रास्ते में मेरे दोस्त का दोस्त बोला, भाई गांव के रास्ते से मत चलना, कोई देख लेगा तो ताने मारेगा। रिश्तेदार फ़ोन करके पूछेंगे, क्यों भाई नहीं लगा क्या? और हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बस हमने गांव के कच्चे रास्ते से उसे घर छोड़ा और मैं और मेरा दोस्त वापस आ गए। लेकिन वो रात भर सो नहीं सका। मेरे दोस्तों के फ़ोन में पता नहीं कितनी अब तक कॉल मैसेज है, क्योंकि वह जनता है कि फ़ोन उठाते ही वही सवाल होगा, क्यों भाई नहीं हुआ क्या? प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सरकार में बैठे सभी माननीय मंत्रीगण, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन युवाओं की मेहनत की कीमत लगाइए। जो नौजवान देश की सेवा का सपना लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, मैदान में खुद को तपाते हैं, और जब फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आता तो उनका हौसला बिखर जाता है। कई बार ये युवा इतने टूट जाते हैं कि गलत कदम उठाने की सोचने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी, इससे पहले कि कोई युवा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला ले, सरकार को चाहिए कि उसे 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वह दोबारा तैयारी कर सके। ये 50,000 रुपये उनके लिए सिर्फ पैसे नहीं होंगे, ये उनकी टूटी उम्मीदों का मरहम होगा। ये उन्हें हिम्मत देगा कि वे फिर से खड़े होकर अपने सपनों के लिए लड़ सकें। और मैं उन सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, भाइयों, ये हार नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। रिज़ल्ट ख़राब आया है, ज़िंदगी नहीं, अगला मौका और भी बड़ा होगा। किसी के तानों की परवाह मत करो, क्योंकि सफलता का सबसे अच्छा जवाब होता है दोबारा कोशिश करके जीत जाना। प्रधानमंत्री जी, ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन हज़ारों युवाओं की आवाज़ है जिनके सपने अधूरे रह गए। मैं सभी दर्शकों से भी अपील करता हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार इन युवाओं को 50,000 रुपये की सहायता दे ताकि वे दोबारा तैयारी कर सकें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश सरकार तक पहुंचे। क्योंकि यह सरकार को भली भांति पता होता है कि अग्निवीर में लाखों युवा भाग लेते हैं, लेकिन कुछ युवा पेपर में ही फेल हो जाते हैं, कुछ योग रनिंग में फेल हो जाते हैं, कुछ योग हाइट में फेल, तो कुछ युवा मेडिकल में फेल हो जाते हैं। कुल मिलाकर गिने चुने लोग ही क्वालिफाई हो पाते हैं, और अगर फाइनल लिस्ट में उनका नाम ना हो तो उनका मनोबल टूट जाता है और ज़्यादातर लोग गलत कदम उठाने की सोच लेते हैं। आपके द्वारा अगर उन्हें 50,000 रुपये की मदद दी जाए तो युवा गलत कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि आपके द्वारा दिए गए रुपए से बढ़िया खाना, बढ़िया कोचिंग, बढ़िया बुक्स, बढ़िया अकेडमी ज्वाइन करके दोबारा कोशिश करने का मौका मिलेगा। ये मेरा निजी विचार है, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आज मैंने ना लगने का दुख बहुत करीब से देखा है। जय हिंद। और हाँ, हमारे चैनल RI कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां हम आपको अग्निवीर की तैयारी के लिए बेहतरीन गाइडेंस और मोटिवेशनल कंटेंट देते रहेंगे।